अस्सलामुअलैकुम। खाना पकाना सीक्रेट्स में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रज़िया और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं काठियावाड़ी छोले या काठियावाड़ी चना चाट, जो बिल्कुल आपको बाज़ार से मिलती है और ठेले पे से खाई है आपने कभी। वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। 1 पाव मैंने सफ़ेद चने लिए हैं, उनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था 1 टीस्पून मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने वो पानी फेंक दिया, चनों का मैंने वॉश किया और नया पानी डालकर इसमें 1 टीस्पून नमक डाला और बॉईल कर लिया। और थोड़ा सा पानी इसमें बच गया है, इसी की वजह से काठियावाड़ी छोले में टेस्ट आएगा। ये पानी हमें बचाना है तो हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। 1 पाव दही लिया, उसको मैंने ग्रीन रायता बना लिया है जिसमें 3 हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना लिया है मैंने और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्रीन चटनी बन गई है हमारी। इमली ली है मैंने 1 कप, इसकी मैं अभी चटनी बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, बहुत सिंपल है। प्याज मैंने ली है 3, मैंने प्याज काटी है, बारीक चॉप्ड किया और हरा धनिया काट के मैंने इसी में डाल दिया है, इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी प्याज में भी। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून काला नमक, हमारे छोलों में भी नमक है और चाट मसाला डालेगा उसमें भी नमक है, तो हम सिर्फ इसमें काला नमक ऐड कर रहे हैं, वाइट नमक ऐड नहीं कर रहे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा। पापड़ी आप जितनी आपको पसंद है उतनी ले सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा ½ टीस्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून। ½ टीस्पून हल्दी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन पाउडर, आप इसकी जगह अजीनोमोटो भी ले सकते हैं या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली की चटनी के लिए मैंने 1 कप जो है इमली का पल्प लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काला नमक डालूंगी और उसको मैं मिक्स करके रख लूँगी। हमारी ये इमली की चटनी जो है वो रेडी है। कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और पैन मेरा ज़्यादा गर्म हो गया है तो हमें लहसुन ब्राउन नहीं करना है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जितने भी स्पाइसेस थे सिर्फ हम कॉर्नफ्लोर छोड़ेंगे। लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर डाल के हम इस मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे। और इसमें उबले हुए चने ऐड कर देंगे पानी के साथ। पानी इतना होना चाहिए कि इसमें चने डूब जाएं, तो पानी कम है तो मैं 1.5 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आ गया है, इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो सही से रच बस जाएं। कॉर्नफ्लोर पानी में घोल लिया है और मैं इसको डाल रही हूँ, ऐसा ऐसा करके डालूँगी, जितना मुझे लगेगा कि इतनी कंसिस्टेंसी सही है वहाँ पे मैं रोक लूँगी। और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा रनी है और ना बहुत गाढ़ा हुआ है। 3 से 4 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और हमारे जो काठियावाड़ी छोले हैं वो रेडी हैं। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काठियावाड़ी छोले जो है वो गर्म गर्म सर्व किए जाते हैं और जब इसको आप सर्व करें तो इसके ऊपर प्याज डालें, पापड़ी डालें, जो रायता बनाया है वो डालें, ऊपर से इमली की चटनी डालें और बहुत मज़े लेकर खाएं। बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायका जो आपने बाज़ार में खाए हैं या ठेले पर खाए हैं, और आपको वही जायका अपने हाथों से बनाकर खाएंगे तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।